हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज कल संपन्न हुई खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर का आइए सॉल्व करते हैं। प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही सॉल्व हो। हमारा यही प्रयास रहा है। आइए देखते हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं, समीक्षा अधिकारी, PCS 20 और बिहार APO अन्य परीक्षाओं में GS सेक्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज़रूर अन्य परीक्षाओं में रिपीट करेंगे इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? ए. हुमायूं तथा सुल्तान मोहम्मद नुहानी। बी. शेरशाह एवं हुमायूं। यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ए है अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। बी है अंग्रेज पार्टी की मांगें मानने के लिए तैयार हो गए थे। सी उन्हें आंदोलन की सफलता में कोई संभावना नहीं दिखाई दी। डी है चौरी चौरा में हुई हिंसा। यहाँ पे सही आंसर है डी होगा, चौरी चौरा में हुई हिंसा। थर्ड, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? गदर पार्टी से खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्रोह वर्ष, नील विद्रोह 1859 से 60, ये सुमेलित है, ये सही होगा। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63, ये भी सुमेलित है। कुकी विद्रोह 1860 से 90, ये सुमेलित नहीं है। और कूका विद्रोह 1832 से 34, ये भी सही सुमेलित है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा है जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? एनी बेसेंट जी ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन जो है दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। एक किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? 2.2 किग्रा यूरिया की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? 1. चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। 2. इसे मिट्टी की pH मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक होता है। 3. इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है और दूसरा इस मिट्टी के pH मान 7 से अधिक होती है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम थी। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? रिहंद बांध पे बना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? सहारनपुर जिला जो है संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। संस्थान अवस्थिति
वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान वाराणसी, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है नोएडा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। दूसरा, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। चौथा, धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। ये तीनों सही है। उत्तरी भारतीय संस्कृति संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक कथन ए नया दामी की कारण आर कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित 2 कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ग्रामीण संरचना खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? राइटर्स बिल्डिंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य खसरे से सबसे अधिक प्रभावित रहा। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? नाइजर में। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिकमिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूएसए 4th रैंक, ये सुमेलित नहीं है। और स्विट्जरलैंड का 1st रैंक है। सिंगापुर 3 और भारत 72 ये सुमेलित है। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई यूएई में रहती है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? COP26 का आयोजन
ग्लासगो में प्रस्तावित है। 25 बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? जम्मू में आयोजित की गई थी। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। 27 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। घास के मैदान और महाद्वीप। यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आइए मिला लेते हैं इसको। लानोज दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपीज यूरोप में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजातीय क्षेत्र। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। किर्गिज जापान, बुशमैन अरब, एन मध्य एशिया और डी बद्दू कालाहारी। 29 भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नेवेली जो है लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती जो है दामोदर की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना अवस्थिति। जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये सही सुमेलित नहीं है। घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ये सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन सही है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? कडप्पा। सेल्वा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार। 35 सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज में है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? 1986 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में अवस्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 घटना यौगिक। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्टी 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा?
93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। इसका आंसर डाउटफुल है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, ये सही है। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये भी सही है। यह नगरपालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये तीनों सही है। और चौथा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 45 का आंसर बी। 2413 अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति अनुच्छेद 51 प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। अनुच्छेद 51 का और ज्ञानार्जन और सुधार का विकास, ये थोड़ा सा सही टाइपिंग नहीं हुआ, इसको छोड़ देते हैं। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाए तो निम्नलिखित माह में किसे, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद चिन्ह का स्थान लेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 28। प्रश्न चिन्ह का स्थान 28 लेगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और यहाँ पे नवंबर हो जाएगा। यदि समाज सुधारक मानवतावादी है, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में कौन सा एक सत्य है? कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। 50 निम्नलिखित श्रेणी में एक्स का मान क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन 13 सही हो जाएगा। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? कोनेरू हम्पी। नीति आयोग द्वारा हाल ही में, ए ऑप्शन सही है उसमें 52 में, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? केरल राज्य जो है प्रथम स्थान पर। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीयों ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? मेडागास्कर में। 55 निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? ब्राज़ील ने प्राप्त की है।
सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए हुए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे डी हो जाएगा 3412। चमेरा जो है जलीय ऊर्जा है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा। कुदानकुलम आणविक ऊर्जा है। और पररातु तापीय ऊर्जा। नीचे दो कथन दिए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। ये और दोनों भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 टन है। ये गलत है। और आर देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। ये सही है।